अपना नाम दे दियो, मैं भी नेक नाम हो जाऊंगी। साडी शराफत साडा नाम किसी नूं विरसे च मिलता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं करीम मार्केट के कब्रिस्तान हर जुमेरात आती हूँ, क्योंकि मेरी माँ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बहन, वो सब इधर साथ साथी हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आगा तालिश साहब की भी कब्र पे आऊँ, क्योंकि मैंने इनके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं और मैंने कहा चलें आज इनके साथ भी इनके भी दीदार किए जाएं। और ये इतने अच्छे इंसान थे, मैंने इनके साथ इतनी फिल्में की हैं कि मुझे भी अपनी याद कि मैंने कितनी फिल्में की हैं। और उसके अलावा आगा तालिश साहब के साथ ये था कि मेरी पहली फ़िल्म बड़े मियाँ दीवाने, जिसमें मैं बहुत छोटी थी, और जब मैंने इनके साथ काम किया उसके बाद आगा तालिश साहब के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें दिलां दे सौदे, पता नहीं कौन कौन सी फिल्म, मुझे भी अब याद नहीं है। उन फिल्मों के मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगी। और उसके अलावा आगा तालिश साहब बहुत अच्छे, बहुत ही मुलायम तबीयत के थे। फिर उसके अलावा मैं इनको आपको इनकी ख़ास बात बताती हूँ कि जब आगा तालिश साहब आउटडोर कहीं जाते थे ना, हमारी किसी शूटिंग के लिए आउटडोर गए हैं, तो ये अपना एक कैंप साथ लेके जाते थे, जिसे टेंट कहते हैं। वो अपना लगाते थे, उसके नीचे कारपेट बिछाते थे, वो उन्होंने अपना हुजरा बनाया होता था। तो उस हुजरे में ही हम लोग सब उनको सलाम करने जाते थे और बड़ा इंजॉय करते थे। मतलब चाहे उन्हें हम लोग ये भी कहते थे कि आप किसी होटल में मतलब ठहरें, तो वो ज़्यादा ये कहते थे नहीं, मेरी अपनी दुनिया है, तो मैं अपनी दुनिया में रहूँगा। तो बड़े नेक, बड़े अच्छे, और आज तक माशाल्लाह इतना काम किया, इतना काम किया, कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फ़िल्म को शूटिंग के दौरान कोई शूटिंग नहीं कैंसिल करवाई। और मैं समझती हूँ ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम हैं कि जो किसी को तकलीफ़ नहीं देते। तो आज मैं उनकी कब्र पे आई हूँ, ख़ास तौर पे आपको दिखाती हूँ आगा अली अब्बास तालिश साहब। और ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे और इन्होंने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मेरी इतनी हौसला अफजाई की जब मैं नई नई आई। और मुझे हर फिल्म में मेरा इत्तेफाक था कि मेरी इनके साथ बहुत सारी फिल्में होती थी और बहुत काम किया, और हर वक्त इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, बहुत मोहब्बतें होती थी। और मैं समझती हूँ ऐसे आर्टिस्ट भी दुनिया में कम होते हैं जो कि प्रोड्यूसर को तंग नहीं करते। टाइमिंग की इनकी मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग जूनियर थे, ये सीनियर थे। जब हम लोग जाते थे ये हमसे पहले बैठे होते थे और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि इतने बड़े बड़े स्टार पहले आए हुए हैं और हम जैसे फनकार जो भी कुछ भी नहीं है, तो हम लोग लेट हैं। तो दोस्तों हमेशा इनकी यही मुझे नसीहत होती थी, बेटा हमेशा टाइम का ख्याल रखिएगा, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएं, और आप जैसे भी एक्टर होंगे लोग आपको कबूल करेंगे और पसंद करेंगे। तो आज आगा तालिश साहब की मुझे बहुत याद आई, इनके साथ मेरी बहुत फिल्में हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं असलम डार साहब का ज़िक्र करूँगी कि असलम डार साहब अपनी हर फिल्म में आगा तालिश साहब को ज़रूर रखते थे। कुछ होते हैं ना, इंसान की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुछ आर्टिस्टों से, वो फिर जो भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है वो उनको लिंकअप रखते हैं उस आर्टिस्ट को, जो आर्टिस्ट तंग नहीं करता। और ये तो खैर बहुत बड़े स्टार थे, आर्टिस्ट भी बहुत बड़े थे, काम भी बहुत अच्छा करते थे और टाइमिंग के इतने पाबंद थे कि इन्होंने टाइम पे पहुंच जाना है, कोई आए या ना आए। अगर शूटिंग नहीं भी हुई तो उन्होंने मुस्कुरा के वापसी भी कर लेनी है। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे कम होते हैं जो ज़िंदगी में किसी को तंग नहीं करते और अपनी दुनिया में खुश होते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। उन आर्टिस्टों में आगा तालिश साहब हैं और मेरी बहुत सी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको जन्नतों में जगह दे। जन्नतों में जगह है, जो इतनी जगह इनको कब्र अच्छी मिली, आज भी ग्रीनरी इनकी कब्र पे है, और इनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे।
और मेरी तो यही दुआएं हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि जिन जिन फनकारों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो फनकार हों चाहे गुलकार हों, मैं उनकी कहीं ना कहीं जाऊं, उनके कब्र पे भी जाऊं। आज हम जाएंगे तो शायद कल को कोई हमारी कब्र पे भी आ जाए। तो बाकी दोस्तों, दुख तो बहुत होता है जो हमारे अच्छे सीनियर फनकार, जिन लोगों के साथ हमने बहुत टाइम गुजारा होता है, वो दुनिया से चले जाएं। तो वो कहते हैं ना कि आर्टिस्ट मरने के बाद भी ज़िंदा है, आप उसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं और उसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और हमारे लिए ताली साहब आज भी ज़िंदा हैं, और आप देखें इनकी कब्र कितनी खूबसूरत है। और बस क्या बताऊं इनके बारे में। इनकी मेरी एक फ़िल्म दिलां दे सौदे थी, उसमें ये मेरे नाना बने हुए थे कि कितने अच्छे अच्छे हमारे सीन। और उसके अलावा जो मेरी सबसे पहले ताली साहब के साथ फ़िल्म थी वो बड़े मियाँ दीवाने थी, उसमें मैं इनके साथ आई थी, और इन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। और फनकार तो ये बहुत अच्छे थे। बस बंदा क्या कर सकता है कि अब तो यादें रह जाती हैं, और इंसान उन यादों में खो जाता है। कभी हम भी इस दुनिया में नहीं होंगे, शायद कोई हमारे लिए भी आके चंद लफ्ज़ बोल जाए। और बाकी ये है कि ज़िंदगी है, वो कभी भी बंदा जा सकता है। लेकिन आज आगा ताली साहब को मैंने बहुत याद किया, और पता नहीं क्या बात है, फ़नकार अक्सर मेरी ख्वाब में आ जाते हैं जो गुज़र चुके हैं। उनको मैं देखती हूँ, फिर मैं आती हूँ, देखती हूँ, फिर मैं उनकी कब्रों पे जाती हूँ। मुझे दिली तस्कीन, सुकून मिलता है। मैं कभी नहीं घबराई कि मैं कब्रिस्तान में क्यों जाऊँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। एंड द एंड हमने यही आना है, चाहे दुनिया में जितने आप नखरे मर्जी कर लें और जो कुछ मर्जी कर लें, आपका एंड जो है ना वो आपका यही है कि मिट्टी में आपने जाना है। और वहाँ पे चाहे बादशाह हो चाहे फ़कीर हो, जैसे वो आया है वैसे ही उसने जाना है, उसी कफन में जाना है, कोई तब्दीली नहीं है। बाकी हिसाब किताब तो अल्लाह के पास है। तो कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कोई ऐसी तंज ना करें जिससे किसी का दिल दुखे, और दुनिया में मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, और कोशिश करें जो आपके अपने दुनिया से चले गए हैं उनके पास जाया करें, ताकि कल को कोई आपके पास भी आए। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो हर जुमेरात को कब्रिस्तान आती हूँ, जहाँ जब मेरे अपने हैं उनसे मिल के जाती हूँ। मेरा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपने बच्चों को भी मिल लिया, मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं उनकी कब्रों पे भी आ गई। और आज स्पेशल मैंने आगा तालिश साहब के लिए ये क्लिप आप लोगों के लिए बनाया है, और यकीनन आप पसंद करेंगे। और बड़े प्यारे आर्टिस्ट थे, बड़े मासूम आर्टिस्ट थे, बड़ी अपनी तबीयत के मालिक थे, ना कभी किसी से झगड़ा, ना कभी किसी से लागतबाजी। हर आने वाले फ़नकार की हौसला अफजाई, मोहब्बत करने वाले। मैं कहती हूँ इनके चेहरे पे इतना नूर था कि जब भी आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, नूरानी चेहरा, खूबसूरती उनके चेहरे पे। क्योंकि जब बंदा दिल से मुनाफ़क़त करता है वो मुनाफ़क़त तो उसके चेहरे पे आती है। और आजकल तो मुनाफ़क़त का ज़माना है, लेकिन मैं फिर भी सबको ये कहूँगी कि अपने प्यारों के पास जाया करें, मिला करें। अल्लाह ताला भी खुश होता है और वो भी खुश होते हैं। तो दोस्तों, आज इनको गुज़रे कितना टाइम हो गया, कितना वक्त गुज़र गया, आज भी इनकी कब्र पे कितना नूर है, कितनी खूबसूरती है। और मैं स्पेशल आज तालिश साहब की कब्र पे आई हूँ, और अल्लाह मुझे हिम्मत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जैसे जैसे मुझे जहाँ जहाँ जाना होगा मैं जाया करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाया करूँगी कि आज मैं फ़लाँ की कब्र पे हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, बहुत ऐसे सिंगर हैं जिनके मैंने आपको मिलवाना है, उनकी कब्र दिखानी है, उनकी आदात बतानी है, उनकी तबीयत के बारे में बात करनी है। बस यही ज़िंदगी है। अब तो बस यही सोचते हैं कि कब ऐसा कोई टाइम आ जाए कि हम लोग भी दुनिया से चले जाएं। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतों में जगह दे, और इनके घर वालों को हिम्मत और हौसला दे,
और मेरे साथ तो इन्होंने बहुत प्यार किया। मैं उस प्यार को लेके, उन यादों को लेके आज मैं आगा ताली साहब को मिलने आई हूँ। और इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी बनाती रहूँगी। बहुत शुक्रिया। अब हम दुआ कर लेते हैं। आमीन। आगा ताली साहब, आप मेरे लिए भी अल्लाह के आगे दुआ करें, क्योंकि आप अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं। अल्लाह ताला मुझे भी सुखों से रखे, जितनी भी ज़िंदगी है इसी तरह चल फिर के गुज़रे। आमीन सुम आमीन। तो अब आप अपनी दुर्दाना रहमान को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपके साथ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको जो भी मैं वीडियो बना के भेजती हूँ आप लाइक करते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़। आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।